एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में प्यारे बच्चों, क्लास 9th का आप लोग का एनुअल एग्जाम यानी क्या कहता है आप लोगों का यानी वार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का 20 यानी 18 मार्च से जो आप लोग का हिंदी का पेपर है प्यारे बच्चों, मैं उसका ओरिजिनल पेपर यानी सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ। जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही पेपर रहने वाला है। ठीक है, फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा। 50 ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बता दिया हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अभी जो है प्यारे बच्चों आपको सब्जेक्टिव का बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन निर्देश है, इस निर्देश को आप लोग पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, देखिए गद्यांश से खंड बो में कह रहा है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का कितना अंक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। यानी देखिए अगर एक गद्यांश को पूरे पढ़ लीजिएगा तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। देखिए भारत की राज्य भाषा कौन है, तो देखिए यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पढ़िएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो देखिए हिंदी सर्वाधिक रूप से भारत की राज्य भाषा, इतना लिख दीजिएगा, आपको कितना 1 नंबर मिल जाएगा, सॉरी 2 नंबर। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जाता है, तो लिखना भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसा भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यह अधिकतर भारतीय द्वारा बोली जा सकते हैं, बोली और समझी जाती है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब जो है प्यारे बच्चों आपको चुनिंदा नंबर है, सारा क्वेश्चन आप पढ़िएगा, यहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए ये आपका या में है, ये अगर वो नहीं बन रहा तो ये बनाइएगा। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों 2 नंबर का कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के यानी कौसानी में हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो लिखना है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य में कौसानी में हुआ था, तो इतना लिख दीजिएगा। देखिए आपको 2 नंबर कहीं गया। अब देखिए बच्चों 2 का लिखना है, पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले, तो लिखना है कि देखिए शैशव अवस्था में माँ के निधन के कारण पिता और दादी की छाया में पले पंत की काव्य प्रतिभा के पंख अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा आपका प्यारे बच्चों यहाँ से पढ़िएगा, आपको ये पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर वो नहीं हो रहा तो ये भी लिखिएगा। यानी विचारों ने क्या कहा, तो विचारों ने कहा कि जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है, ये लिख दीजिएगा। आपको जो भी आपको आसान लगेगा वो बनाइएगा। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे 9 वर्ष, या आपका यानी मेरी प्रिय पुस्तक, या वैज्ञानिक प्रगति और मानव जीवन देशाटन के लगभग के लाभ, या दुर्गा पूजा, या अथवा में लिखना है कि मासिक परीक्षा की तैयारी के उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है। ठीक है, आप लिखना 5 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर दे, तो लिखना है लोकगीत किसे कहते हैं। ठीक है, या बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप यानी विशेष प्रचलित रहे हैं, या कहना है कि भारतीय नेतृत्व कला मंदिर कहाँ है, उसकी स्थापना किसने की थी, या यानी निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है ना। ये सब सारा क्वेश्चन लिखिएगा। और देखिए आप यहाँ क्या करता है, एक क्वेश्चन लिखेंगे तो 5 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखे। ठीक है, निबंध लिखना, लेखन में कल्पना का क्या महत्व है, या निम्नलिखित पंक्तियों का संग व्याख्या करें। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये सारा है ये। अब उसके बाद आंसर लिखना प्यारे बच्चों, ये तो आपको बता दिए। भारत की राज्य भाषा कौन है, तो पता है कि हिंदी सर्वाधिक रूप में भारत का राज्य भाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो पता है आप लोगों को, भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, तो भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है,
क्योंकि ये भाषा उत्तर भारतीय द्वारा बोली और समझी जाती है। ये सारा आपको तो बता ही दिए प्यारे बच्चों। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को पता, आपको तो बताया कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के कौन सी कौसानी में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ 2 लिखना है कि पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले, तो ये लिख दीजिएगा सैसवा में। माँ के निधन के कारण पिता के और दादी की छाया में पले पंत की काव्य प्रतिभा के यानी पंख अल्मोड़ा की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। 2 का 3 लिख दीजिएगा, 2 का 4 ये लिख दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 का 5 लिखे हैं। साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में क्या कहा? तो साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कहा कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों जैसी वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते हैं। ये लिख दीजिए। दुर्गा पूजा में पूरे लिख दीजिएगा। पूरे लिखना है कि नावेत्री, जिसे अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्वों में से एक है। हालांकि ये पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बंगालियों में इसके प्रति एक अनोखा लगाव है। इस 10 दिवसीय उत्सव में माँ देवी दुर्गा का सम्मान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, ये लिख दिया। पूजा की शुरुआत होती है महालया से। इस दिनों देवी को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रार्थना की जाती है। ये पूरे लिख दीजिएगा। ये पूरे आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप देखिए बढ़ती हुई महंगाई पर लिखना प्यारा बच्चों। कह रहा है कि महंगाई पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखिए, तो लिखना बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद इस तरह से हो सकता है। ये पूरे लिख दीजिएगा। आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या करा प्यारा बच्चों? लोकगीत किसे कहते हैं? तो लिखना आम लोग द्वारा रचे गए वे गीत होते हैं जिन्हें पूरा लोक समाज अपनाता है। उसके बाद 5 का 2 लिखना। बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और है ना कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित है? तो लिखना है कि आंसर बिहार में शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, ठुमरी, दादरा का यानी कजरी, चैती, धमार जैसी रूप में विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं। बिहार में पखावज और सरोद वादन की भी परंपरा रही है। ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। पूरे आपको क्या नंबर मिल जाएगा। अब 5 का 2 लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप में विशेष प्रचलित रहे हैं? तो बिहार में शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, डुमरी, दादरा, कजरी, चैती, धमार जैसे रूप में विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं। बिहार में पखावज और स्रोत वादन की भी परंपरा रही है। ये लिख दीजिएगा। आप 5 का 5 लिख दीजिए। समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है? ये लिख दीजिएगा। समुद्री प्रकृति अपनी समस्या संपदाओं को लुटाने की है, वही मनुष्य की प्रकृति हमेशा समुद्र से कुछ लेते रहने की है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 का 6 ये लिख दीजिएगा। 5 का जो है प्यारे बच्चों आपको यानी क्या करना है? 5 का 10 ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? तो लिखने ग्राम गीतों के मेरुदंड दरिद्रता के भाव को संपत्ति और शालीनता बताते हुए वर्णन करना है। इस तरह के वर्णन का कला गीत में कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। 5-6 का जो है आपका यानी निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? ये लिख दीजिएगा। ये पूरे किसी भी चीज़ को सुंदर और यानी सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का बहुत महत्व होता है। कल्पना के द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों को जानकर उसे अपने रूप से प्रदर्शित की जा सकती है, जिसे हर कोई चाव से पढ़ सकता है। इसलिए निबंध लेखन में कल्पना कर सकता है। प्यारे बच्चों ये सारा लिख दीजिएगा, है ना। मुझे उम्मीद है कि सारा प्रश्न आप लोग समझ गए हैं। टोटल जो आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव बताए हैं, आप लोग जा करके जो है अच्छे से हिंदी का लिख दीजिएगा। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे।